रिद्धिमा विशाल की बातें सुन सोच में पड़ जाती है। इतने में ध्रुव वहां पहुंच जाता है। रिद्धिमा बिना विशाल की बात का कोई जवाब दिए ध्रुव के साथ चुपचाप निकल जाती है। वो ध्रुव और विशाल को भी बात नहीं करने देती। ध्रुव और रिद्धिमा पूरे रास्ते शांत थे। रिद्धिमा का दिल विशाल की बात मानने को तैयार नहीं था, पर विशाल इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। रिद्धिमा पूरे रास्ते यही सोच रही थी। इधर विशाल मन ही मन खुश हो रहा था। रिद्धिमा जैसे ही घर पहुंची, उसने बिना ध्रुव से कोई बात किए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और एक तरफ बेड पर आकर बैठ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विशाल कैसी बातें कर रहा है। तभी ध्रुव ने दरवाजा खटखटाया। ध्रुव, रिद्धिमा, क्या हुआ है? बताओ मुझे, सब ठीक है ना? रिद्धिमा अंदर से आवाज लगाते हुए, कुछ नहीं सर, बस चेंज करके आ रही हूँ। ध्रुव, तुम ठीक हो ना? रिद्धिमा, जी सर, ठीक हूँ, बस आई 10 मिनट में चेंज करके। ध्रुव, ठीक है, आ जाओ जब तक मैं खाना लगाता हूँ। ध्रुव ये बोल खाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगता है। रिद्धिमा फ्रेश होकर बाहर ध्रुव के साथ आकर बैठ जाती है। रिद्धिमा बिल्कुल चुपचाप खाना खा रही थी। रिद्धिमा की चुप्पी ध्रुव को पसंद नहीं आ रही थी। ध्रुव, रिद्धिमा को देख, कुछ हुआ है क्या? विशाल ने कोई बदतमीजी की है क्या तुम्हारे साथ? रिद्धिमा घबराते हुए ध्रुव से, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्रुव, रिद्धिमा को देख तो फिर बताओ मुझे, क्या बात है? रिद्धिमा ध्रुव को देख, मेरी याददाश्त क्या कभी वापस नहीं आएगी? ध्रुव पे सुन पहले तो शांत हो जाता है, फिर रिद्धिमा को देखते हुए, डॉक्टर ने बोला है ना आ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है ना कि जल्दी आ जाएगी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मुझे पता है सब कुछ अजीब लग रहा होगा, पर समझा करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम ज्यादा सोचोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुम्हें कितनी बार बोला है कि मत ज्यादा सोचा करो। रिद्धिमा सिर्फ सहमति में सिर हिला देती है। ध्रुव और रिद्धिमा डिनर कर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इधर शुभ क्लास खत्म कर नीलम को ढूंढ रहा था। तभी शुभ ने देखा कि नीलम अपनी किसी क्लासमेट के साथ खड़ी कुछ नोट्स पर बात कर रही है। साथ में एक लड़का भी था जो नीलम का ही क्लासमेट था, जिसके लिए शुभ ने नीलम को पहले भी टोका था। तीनों बुक की तरफ देख रहे थे। वहीं पर उस लड़के का ध्यान बुक से ज्यादा नीलम की ड्रेस पर था। नीलम ने शॉर्ट स्कर्ट क्रॉप टॉप के साथ कैरी किया हुआ था। वह लड़का बार बार नीलम की टांगों की तरफ देखा जा रहा था और बहुत ही ज्यादा गंदी नजर से देख रहा था। शुभ यह देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। शुभ देखता है कि वह लड़का चुपके से अपने फोन में नीलम की टांगों का वीडियो बना रहा है। शुभ को बहुत गुस्सा आता है। शुभ जल्दी से जाकर उस लड़के का मोबाइल छीनकर फेंक देता है, फिर उसे पकड़कर मारना शुरू कर देता है। नीलम चौंकते हुए शुभ को देखती है। शुभ गुस्से से लड़के को मारते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई नीलम के साथ? आगे शुभ कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि तब तक नीलम ने गुस्से में शुभ को पकड़ एक चांटा लगा दिया था। एक्चुअली नीलम को लगता है कि शुभ को नीलम का उस लड़के से बात करना कतई पसंद नहीं आया। शुभ चौंकते हुए नीलम को देखता है। तब तक वो लड़का वहां से भाग जाता है। उसे लगा कहीं शुभ नीलम को सच्चाई ना बता दे। नीलम गुस्से से शुभ को घूरते हुए, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं किसी से भी बात करती हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है? पहले भी तुम कितनी बार मुझे मना कर चुके हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? शुभ भी गुस्से से, नीलम, तुम किसी से भी बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम गुस्से से, अगर फर्क नहीं पड़ता तो क्यों मारा उसे? सॉरी बोलो उसे अभी। शुभ चौंकते हुए, सॉरी? मैं? वो भी उस कमीने को? नीलम, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती रहे तो उसे सॉरी बोलो। शुभ, नीलम, पहले मेरी बात सुन लो। नीलम, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। शुभ, शुभ, एक बार मुझे। नीलम गुस्से से चिल्लाते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनना। शुभ, तुम सॉरी बोलोगे या नहीं? शुभ गुस्से से चीखते हुए, नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी उसे। तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी, मत सुनो, पर मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी कभी नहीं बोलता। यह बोलकर शुभ गुस्से से वहां से चला जाता है। नीलम भी गुस्से में घर चली जाती है। शुभ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। गुस्सा इस बात का था कि नीलम ने उसकी बात भी नहीं सुनी। शुभ को रोना आ रहा था। वह तुरंत रिद्धिमा को फोन करता है। रिद्धिमा कमरे में लेटी हुई विशाल की ही बातें सोच रही थी। शुभ का फोन देख वह उठा लेती है। रिद्धिमा अपना मूड ठीक करते हुए, हाँ शुभ, कैसा है? शुभ रोते हुए, मोटो, रिद्धिमा, मुझे इंडिया आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। रिद्धिमा चौंक कर बैठते हुए, क्या हुआ बंदर, तू रो क्यों रहा है? सब ठीक है ना, बता मुझे। शुभ रिद्धिमा को नीलम वाली सारी बात बता देता है। रिद्धिमा शुभ को समझाते हुए,
हाँ तो उसे गलत फहमी हो गई होगी। तू नीलम से एक बार बात तो कर। सो नहीं, मुझे नई बात करनी है उसे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसके लिए वह लड़का ही सही है। मुझे नहीं रहना यहाँ। रिद्धिमा, पर शुभ तू मेरी बात समझ। ऐसे मिड टर्म में कैसे आ सकता है तू? तेरी स्टडी। शुभ, मुझे कुछ नहीं पता मोटो। तू प्लीज भैया से बात कर। मुझे इंडिया वापस आना है। मुझे यहाँ पर स्टडी नहीं करनी। रिद्धिमा उसे समझाने की कोशिश करती है। ध्रुव को समझने को तैयार नहीं था। वह सिर्फ रोते हुए यही बोल रहा था कि तू भैया से बात करना, एक बार प्लीज मेरे लिए। रिद्धिमा, पर तेरे भैया मेरी बात क्यों सुनेंगे? तुझे पता है ना कितने जिद्दी हैं वो। सो प्लीज तू एक बार बात तो कर, मुझे पता है वह तेरी जरूर सुनेंगे। रिद्धिमा, पर सो तेरी स्टडी। सो प्लीज मोटो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। प्लीज। रिद्धिमा, ठीक है, मैं एक बार जाकर बात करती हूँ, पर तू ना बच्चों के जैसा रोना बंद कर, समझा? सो जा तू पहले, जल्दी से बात कर भैया से, मुझे बता। रिद्धिमा ठीक है बोलकर फोन रख ध्रुव के कमरे में जाती है। ध्रुव लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। रिद्धिमा दरवाजा नॉक करती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख, कुछ चाहिए? रिद्धिमा, सर आपसे कुछ बात करनी थी। रिद्धिमा को अपने सामने बैठने का इशारा करते हुए, अंदर आ जाओ ना। रिद्धिमा हाँ बोलकर ध्रुव के सामने बैठ जाती है। रिद्धिमा बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। उसे ध्रुव से बात करने में हिचकिचाहट हो रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को देख, क्या बात है? रिद्धिमा, सब ठीक है ना? रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, वो मैं कह रही थी कि। ध्रुव रिद्धिमा को देख, हाँ बोलो ना, क्या बोल रही थी? सब ठीक है ना? रिद्धिमा, हाँ सब ठीक है। एक्चुअली सब वापस इंडिया आना चाहता है। ध्रुव चौंकते हुए, क्यों? यूं अचानक सब ठीक है ना वहां पर? मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। बोलते हुए अपना फोन लेकर सुख का नंबर मिलाने लगता है। रिद्धिमा झट से ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है। नहीं सर, पहले आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। ध्रुव अपने हाथ की तरफ देख हल्के से मुस्कुरा देता है। भाई रिद्धिमा जो यह देख झट से ध्रुव का हाथ छोड़ देती है। ध्रुव को ये अच्छा नहीं लगता। ध्रुव रिद्धिमा को देख, बोलो क्या हुआ है? सब ठीक है ना? रिद्धिमा ध्रुव को देख, वह अपनी पढ़ाई इंडिया से कंटिन्यू रखना चाहता है। ध्रुव चौंकते हुए, पर यूं अचानक क्यों? रिद्धिमा ध्रुव को शुभ और नीलम की आज वाली सारी बात बता देती है। ध्रुव गुस्सा होते हुए, पागल है क्या वो? इतनी सी बात में कोई अपनी स्टडी छोड़ कर आता है? करियर छोड़ देगा अपना, एक गलत फहमी के पीछे? रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, आप अपने भाई को जानते नहीं हो क्या? उसको पहली बात तो गुस्सा आता नहीं है, और अगर आता है तो उसका गुस्सा जल्दी शांत भी नहीं होता। ध्रुव, जानता हूँ भाई है मेरा, पर एक गलतफहमी ही तो है। मैं नीलम से बात कर उसे सच्चाई बताता हूँ। जब नीलम को सच्चाई पता चल जाएगी तो उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा कि मेरा भाई गलत नहीं है। रिद्धिमा, नहीं सर, अभी आप नीलम से कोई बात नहीं करेंगे। शुभ को और बुरा लगेगा। उसे बुरा लग रहा है कि नीलम ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। अगर आपका प्यार आपको गलत समझे तो बुरा तो लगेगा ही। ऊपर से अभी उसके लिए प्यार का एहसास भी नहीं है। सबको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। सर, प्लीज सर, मान जाइए। उसे बुला लीजिए इंडिया। ध्रुव रिद्धिमा की बात सुन कुछ देर चुप हो जाता है। ध्रुव, पर अचानक पढ़ाई छोड़कर वापस आना मुझे सही नहीं लग रहा। रिद्धिमा, उसको कुछ टाइम के लिए बुला लेते हैं। हो सकता है उसका माइंड थोड़ा ठीक हो जाए, फिर वापस चला जाएगा। बस उसे अभी कुछ नहीं बताएंगे। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, और अगर उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? यहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना, उसका यहीं एडमिशन करवा देना। अभी आप वहाँ कॉलेज के लीव के लिए बोल दो बस। ध्रुव, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसे बोलो कि वह कल की फ्लाइट से आ जाए, मैं टिकट बुक करवा देता हूँ। रिद्धिमा, ठीक है। ध्रुव यह बोल अपने असिस्टेंट को फोन कर अगले दिन की फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता है। रिद्धिमा वापस अपने रूम में आ जाती है। रिद्धिमा सुख को फोन करती है, जो पहले ही पैकिंग कर रहा था। शुभ रिद्धिमा का फोन देख तुरंत फोन उठाता है। शुभ फोन उठाते ही, बात कर ली तूने भैया से? क्या कहा भैया ने? मान गए ना? रिद्धिमा, हाँ, मेरी बात हो गई है ध्रुव सर से। कल की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है उन्होंने। तू आ जा कल। शुभ, ठीक है। रिद्धिमा, तू ज्यादा मत सोच। तुझे उसने चांटा मारा इस बात का बुरा लग रहा है? शुभ, नहीं, उसे मुझसे ज्यादा उस गंदे इंसान पर यकीन है। मोटू, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे, बोलकर फोन रख देता है।
सुबह नेक्स्ट डे की फ्लाइट पकड़कर इंडिया वापस आ जाता है। इधर रिद्धिमा के दिमाग में विशाल की बातें घूम रही थी और उसका मन विशाल की बातों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसलिए वह विशाल को ना फोन करती है और ना ही उसके साथ कहीं जाती है। रिद्धिमा ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी विशाल ऑफिस में आता है। विशाल रिद्धिमा के केबिन का दरवाजा नॉक कर, "मे आई कम इन मैम?" रिद्धिमा चौंक कर केबिन के दरवाजे की तरफ देख, "विशाल, तुम यहाँ?" विशाल मुस्कुराते हुए केबिन में अंदर आकर रिद्धिमा के सामने चेयर पर बैठते हुए, "तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं ही आ गया, और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था।" रिद्धिमा बात को घुमाते हुए, "मेरे पास भी नहीं था तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर।" विशाल रिद्धिमा को देख, "फिर क्या सोचा है? चलोगी घूमने आज मेरे साथ?" रिद्धिमा, "विशाल, सी प्लीज, बुरा मत मानना। मुझे पिछले 4-5 सालों की बातें बिल्कुल याद नहीं है, पर मेरा मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि तुम और मैं।" कहते हुए वो चुप हो जाती है। विशाल को यह सुन बहुत तेज गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल कर चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए हुए, "कोई नहीं, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा जरूरी है, पर एज ए फ्रेंड तो चल सकती हो ना? मुझे समझने की कोशिश तो कर सकती हो ना? मैं यह नहीं कह रहा कि हम वापस रिलेशन में आए, पर तुम कम से कम मुझे समझने की कोशिश तो कर सकती हो। टाइम तो स्पेंड कर सकती हो ताकि मुझे समझ सको। आई रियली लव यू, रिद्धिमा।" रिद्धिमा ऐसे विशाल को चौंकते हुए देखती है। रिद्धिमा थोड़ी देर चुप रहने के बाद, "ठीक है, मैं चलूंगी, पर प्लीज यार, अभी मुझसे ये प्यार व्यार की बातें दूर रखना। मुझे कुछ याद नहीं है और मैं सिर्फ एज ए फ्रेंड ही तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अभी मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना प्लीज। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ 4 साल में क्या हुआ और क्या नहीं। मैं जानती हूँ, हो सकता है तुम्हें हर्ट कर रही हूँ, पर सच कहूँ तो मेरा दिमाग नहीं मान रहा तुम्हारी बातों को। विशाल, कोई बात नहीं, एज ए फ्रेंड ही सही, टाइम तो स्पेंड करोगी ना? तो क्या पता मेरे प्यार में तुम्हें कुछ ना कुछ फीलिंग्स आ ही जाए मन में। बस तुम्हारी याददाश्त वापस ना आए। एक बार तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, ताकि तुम किसी से भी ना मिल सको और तुम्हारी याददाश्त कभी वापस ना आए। तुम्हें कभी किसी के प्यार की कमी महसूस भी नहीं होने दूंगा, सिर्फ तुम और मैं।" सोचते हुए विशाल के चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ जाती है। रिद्धिमा सोच में डूबी हुई है। विशाल रिद्धिमा के ऑफिस जाकर रिद्धिमा को अपनी बातों में बहकाता है और अपने साथ बाहर घूमने के लिए मना लेता है। रिद्धिमा मान तो जाती है, पर सोच में डूब जाती है। विशाल रिद्धिमा को देखते हुए, "चलें?" रिद्धिमा हल्के से सिर हिलाते हुए, "हाँ, मैं ध्रुव सर से पूछ कर आती हूँ।" विशाल ये सुन चिढ़ते हुए, "मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए आया हूँ। तुम्हें कहीं भी जाने के लिए उस ध्रुव से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? ही इज नॉट योर गार्जियन, ही इज योर जस्ट ए बिजनेस पार्टनर।" रिद्धिमा चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, "विशाल, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ध्रुव सर को कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे। यह मेरी इच्छा है कि मैं उनको बताकर जाना चाहती हूँ। मैं कहीं भी जाऊंगी, उन्हें बिना बताए नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे ऐसे करने से प्रॉब्लम है तो तुम अकेले जा सकते हो, क्योंकि मुझे अभी तुम पर यकीन नहीं है। सच में, तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे।" विशाल ये सुन अपने आप को शांत कर, "देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, पर एक मिनट रुको।" विशाल ये कहता हुआ अपना फोन निकाल रिद्धिमा के सामने कर देता है, जिसमें रिद्धिमा और विशाल के साथ में कुछ फोटो थे, जिसे देखने से विशाल और रिद्धिमा कपल लग रहे थे। रिद्धिमा चौंकते हुए सारी फोटोज देखती है। एक्चुअली रिद्धिमा ने अपनी और ध्रुव की फोटोज, जो रिद्धिमा ने सबको अपनी ओर से ध्रुव की सच्चाई बताने के बाद अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर पोस्ट की थी, वही फोटोज विशाल ने रिद्धिमा के सोशल मीडिया साइट से निकाल ध्रुव की जगह रिद्धिमा के साथ अपनी फेक फोटो बनवा ली थी, जिससे वो रिद्धिमा को विश्वास दिला सके। रिद्धिमा फोटोज को बहुत ध्यान से देख रही थी। विशाल अपना पासा फेंकता हुआ, "इस पर यकीन है कि तुम और मैं एक साथ थे या नहीं? क्या ये फोटोज झूठ बोल रहे हैं?" रिद्धिमा कभी फोटोज को तो कभी विशाल को देखते हुए चुप हो जाती है। विशाल बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लेता है। रिद्धिमा बेचारगी से, "मुझे कुछ नहीं याद है, इसलिए नहीं पता किस पर यकीन करना और किसके ऊपर नहीं। सॉरी, हर्ट नहीं करना चाहती तुम्हें, पर फिर भी मैं सर को बताकर ही जाना चाहूंगी। और प्लीज, हाँ, देखो, मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ दोस्ती के नाते ही अभी चल रही हूँ। झूठी उम्मीद मत पालना।" विशाल, "बिल्कुल नहीं पालूंगा, तुम बता दो ध्रुव को, पर वह इस वक्त इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए मैं मना कर रहा था।
रिद्धिमा, कोई बात नहीं, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। रिद्धिमा ध्रुव को मैसेज करती है और विशाल के साथ चली जाती है। ध्रुव उस वक्त थोड़ा काम कर रहा था, इसलिए उसने उस वक्त मैसेज नहीं देखा। उसने थोड़ी देर बाद मैसेज देखा। रिद्धिमा का मैसेज था, मैं विशाल के साथ बाहर जा रही हूँ। रात को सीधा आपको घर पर ही मिलूंगी और मेरा वेट मत करना, मैं डिनर करके आऊंगी। यह सुन ध्रुव को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारा काम छोड़कर ऑफिस से घर आ जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ध्रुव अपनी डायरी निकाल उसमें अपने दिल की बातें लिखने लग जाता है। ध्रुव यही सोच रहा था कि उसके पास हक है, पर हक जता नहीं सकता। प्यार साथ है, प्यार दिखा नहीं सकता। ध्रुव को रिद्धिमा की विशाल से नजदीकी चुभ रही थी। ध्रुव से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रिद्धिमा विशाल के साथ गई है। जब ध्रुव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो रिद्धिमा को कॉल करता है। रिद्धिमा ध्रुव का नंबर देख मुस्कुराते हुए फोन पिक करती है। यस सर। ध्रुव, कहाँ पर हो? रिद्धिमा, मॉल में शॉपिंग कर रही थी। ध्रुव, ठीक है। रिद्धिमा, सर, कुछ बात करनी है? ध्रुव, नहीं। ध्रुव ये कहकर फोन रख देता है। रिद्धिमा शॉपिंग कर घर आ जाती है। ध्रुव अपने रूम में बैठा हुआ था। गेट खुलने की आवाज सुन ध्रुव समझ जाता है कि रिद्धिमा आ गई है। ध्रुव जल्दी से लैपटॉप उठाकर काम करने का नाटक करता है। रिद्धिमा डायरेक्ट अपने कमरे में चली जाती है। रिद्धिमा फ्रेश होकर बाहर आकर ध्रुव के कमरे में जाकर डोर नॉक करती है। रिद्धिमा डोर नॉक कर, सर। ध्रुव अपनी नजर लैपटॉप पर गड़ाए बिना रिद्धिमा की ओर देखे। यस मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा, बिजी हैं आप अभी? ध्रुव वैसे ही बिना रिद्धिमा को देखे। हाँ। ध्रुव चाहता था कि रिद्धिमा उसका गुस्सा नोटिस करे। रिद्धिमा, डिनर कर लिया आपने? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए ध्रुव को देख, फिर जो मैं इतना सारा खाना लाई हूँ वो कौन खाएगा? ध्रुव यह सुन चौंकते हुए रिद्धिमा को देख, तुम तो उस विशाल के साथ डिनर करके आने वाली थी ना? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, मुझे पता था आप अकेले तो खाना खाएंगे नहीं, मेरे बगैर तो आप डिनर करेंगे नहीं। अपनी नौटंकी वाली एक्टिंग दिखाते हुए, और आपको जो मेरे भरोसे सबने यहाँ भेजा है आपका ख्याल रखने के लिए, आप भूखे रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? ध्रुव अजीब नजरों से रिद्धिमा को देखते हुए, अच्छा जी, मुझे यहाँ पर तुम्हारे भरोसे भेजा है? रिद्धिमा अपनी भौहें उचकाते हुए, और नहीं तो क्या, आपकी गर्लफ्रेंड तो आएगी नहीं यहाँ खाना खिलाने। चलो अब जल्दी बाहर आओ, वरना मैं सारा खाना खा जाऊंगी, फिर माँ को मेरी शिकायत मत करना। ध्रुव ये सुन मुस्कुरा देता है, तुम अपना ख्याल रख लेती हो? रिद्धिमा मुस्कुराकर बाहर जाते हुए, उसके लिए आप है ना, आप यहाँ क्या तबला बजाने आए हैं? मेरा ख्याल तो आप ही रखेंगे ना। चलिए अब जल्दी बाहर आइए। ध्रुव पेसुन अपना लैपटॉप एक तरफ रख मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आता है। रिद्धिमा डिनर लगाती है। खाना खाते हुए ध्रुव रिद्धिमा को देख, कुछ काम था क्या विशाल के साथ? कहाँ गई थी? रिद्धिमा मुस्कुराकर ध्रुव को देखते हुए, नहीं कुछ काम नहीं था, बस घूमने गई थी, मूवी देखी फिर शॉपिंग। ध्रुव पेसुन चुप हो जाता है। रिद्धिमा, आप गुस्सा हो मुझसे? आपको बिना बताए चली गई। आप मीटिंग में थे तभी मैसेज किया था आपको। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ध्रुव चौंकते हुए, मीटिंग? किसकी मीटिंग? मेरी तो आज कोई मीटिंग नहीं थी। रिद्धिमा, विशाल ने बताया था कि आप मीटिंग में हैं। ध्रुव मन ही मन, इस विशाल ने झूठ क्यों बोला? वो करना क्या चाहता है? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अचानक इस डील के लिए उसका यहाँ आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो तो कभी भी ऑफिस वर्क में ध्यान नहीं देता था। कहीं वो कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है? उसे तो मेरी और रिद्धिमा की शादी की भी बात पता है। बात तो करनी पड़ेगी इस विशाल से। ध्रुव रिद्धिमा से झूठ बोलता है। हाँ, वो उसने रिसेप्शनिस्ट से पता किया होगा। मैं कुछ अर्जेंट काम कर रहा था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि आज सबको यही बोलें कि मैं मीटिंग में हूँ। रिद्धिमा, ओके, तभी तो। ध्रुव और रिद्धिमा के बीच फिर से चुप्पी छा जाती है। खाना खाकर ध्रुव अपने रूम में जाने लगता है। रिद्धिमा ध्रुव को देख, सर, कल ध्रुव घर पहुंच जाएगा, मुझे उससे मिलने जाना है। ध्रुव मुस्कुराते हुए एक नजर रिद्धिमा पर डाल, फिर बिना कुछ कहे अपने रूम में जाकर एक पैकेट लाकर रिद्धिमा के हाथ में रख देता है। रिद्धिमा चौंकते हुए पैकेट खोलकर देखती है। उसमें दो फ्लाइट टिकट थी, एक ध्रुव की और एक रिद्धिमा की, जो कि अगले दिन सुबह की थी। रिद्धिमा खुश होते हुए ध्रुव को देख, आपको कैसे पता कि मैं घर जाना चाहती हूँ? ध्रुव मुस्कुराते हुए अपने रूम में वापस जाते हुए, बस पता था, सुबह 5 बजे निकलना है, जल्दी सो जाओ। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, ये गलत बात है, मैं इतनी सुबह नहीं उठूंगी।
ध्रुव, रिद्धिमा को देख। देख लो, उसके बाद सीधे रात की फ्लाइट है। रिद्धिमा, ये सुन झट से, मैं आपको 5 बजे बिल्कुल तैयार मिल जाऊंगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रिद्धिमा टिकट को देखते हुए मुस्कुराती रहती है। अगली सुबह रिद्धिमा और ध्रुव फ्लाइट से घर के लिए निकलते हैं। सुबह वापस इंडिया आ चुका था। वह अपने कमरे में उदास सा लेटा हुआ था। वह रिद्धिमा और ध्रुव के पास भी नहीं गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रिद्धिमा और ध्रुव को अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, और रिद्धिमा सुख के चक्कर में ध्रुव के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। नवीन सुख के कमरे में आकर उसके पास लेटते हुए, और रांझे की औलाद, एक चांटे से हिलकर आ गया। शुभ नवीन को घूरते हुए देखता है। नवीन मुस्कुराते हुए, शुभ को देख, ऐसे क्या घूर रहा है? सच ही तो कह रहा हूँ, अगर उसने चांटा मारा तो तुझे पलटकर कुछ जवाब तो देना चाहिए था ना। तू तो हार मान कर आ गया। शुभ नवीन को घूरते हुए, बता दिया तेरी जासूस ने? ये बता, मनीषा से कुछ ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं आजकल तेरी? नवीन उसे दांत दिखा देता है। शुभ, क्या बताया उसने? जरा मुझे भी तो पता चले। नवीन, यही कि तुझे नीलम का किसी से बात करना पसंद नहीं आता। शुभ नवीन को घूरते हुए, और तुझे भी यही लगता है? नवीन, पता है मुझे, कुछ तो वजह रही होगी, तभी तूने उस लड़के को पीटा। शुभ उदासी से, तुझे यकीन है मुझ पर उस नीलम को क्यों नहीं यकीन है मेरी इस बात पर? नवीन, मुझे बता, क्या हुआ था? शुभ, क्यों, तू क्या करेगा जानकर? नवीन, बता दे। अब तेरी मोटो तो है नहीं यहाँ, मुझे ही मोटो समझकर अपना दर्द दिल बयान कर दे। शुभ नवीन को घूरते हुए, बहुत ही घटिया लाइन है। नवीन मुस्कुराते हुए, अब बता भी दे, क्यों नखरे दिखा रहा है? शुभ, भाई, वह लड़का गलत है। वह नीलम की वीडियो बना रहा था, तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? कहते हुए सारी बात बता देता है। नवीन, ये सुन, तो सारी गलती तो नीलम की है ना इसमें? उसको तेरी बात तो समझनी चाहिए थी। सो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नवीन, तू ठीक है? सो, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? नवीन, पसंद करता है ना उसे? सो, चल हट, ऐसा कुछ नहीं है। नवीन, ठीक है चल, फिर कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा शायद तू उसे पसंद करता है। तभी रिद्धिमा भागते हुए कमरे में आकर, बंदर, शुभ, रिद्धिमा को देख, बेड से उठकर रिद्धिमा को जाकर हक कर लेता है। शुभ, मोटो, आई रियली मिस यू। रिद्धिमा, बंदर, मुझे पता था कि तू तो आएगा नहीं वहां, इसलिए हम ही आ गए। शुभ जैसे ही रिद्धिमा को हक किए हुए, पता है कितना मन कर रहा था तुझसे मिलने का। आई लव यू यार, मिस यू सो मच। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए ध्रुव को खुद से अलग कर, ये वाला लव यू नीलम को बोलता तो चाटा नहीं पड़ता। शुभ चिढ़ते हुए, क्या है, सबके पास बस एक ही यही टॉपिक है क्या? नहीं करता मैं उससे प्यार, समझी? ध्रुव अंदर जाते हुए, हमसे भी मिल ले। शुभ ध्रुव को देख जल्दी से ध्रुव के पास जाकर पैर छूकर गले मिल, कैसे हैं भैया आप? ध्रुव शुभ को देख, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है अब? शुभ अपनी नजर नीची कर, जी भैया। ध्रुव, देख, तूने कोई गलती नहीं की तो क्यों घबरा रहा है? शुभ कोई जवाब नहीं देता। नवीन भी आकर ध्रुव से मिलता है। ध्रुव नवीन को देख, चल हम बाहर चलते हैं। रिद्धिमा और शुभ को देखते हुए, इन दोनों के भरत मिलाप में हम बोर हो जाएंगे। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। ध्रुव नवीन को लेकर बाहर चला जाता है। ध्रुव के रूम के बाहर जाते ही रिद्धिमा और शुभ बातें करने बैठ जाते हैं। इधर ध्रुव बाहर हॉल में सबके साथ बैठा होता है। रिद्धिमा का फोन हॉल में ही रखा था। तभी रिद्धिमा के नंबर पर विशाल का कॉल आता है। ध्रुव रिद्धिमा का फोन देखता है। विशाल का फोन देख पहले तो चिढ़ जाता है, पर फिर कुछ सोचकर फोन उठा लेता है। ध्रुव फोन उठाते ही, हेलो, हाँ विशाल, बोलो। विशाल ध्रुव की आवाज सुन चौंकते हुए, रिद्धिमा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ध्रुव, तुम शायद भूल रहे हो कि वह मेरे साथ ही रहती है। तुम्हें कुछ जरूरी काम था उससे? विशाल, बात करनी थी उससे, फोन दो उसे। ध्रुव, अभी वो सबके साथ बातें कर रही है, तुम बाद में बात कर लेना। विशाल, शुभ आया हुआ है? ध्रुव, नहीं, मैं और रिद्धिमा घर आए हैं। विशाल चौंकते हुए, मुझे कुछ बताया नहीं रिद्धिमा ने? ध्रुव ये सुन मनी मन खुश होते हुए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। विशाल, मेरी बात करवाओ उससे अभी। ध्रुव, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। विशाल, प्लीज, मुझे अभी बात करनी है। ध्रुव, ओके बोल कर सुख के कमरे में आकर दरवाजा नॉक कर। रिद्धिमा, विशाल का फोन है। रिद्धिमा ध्रुव को देख, उसे बोल दीजिए मैं बाद में बात करूंगी, बोलकर शुभ से फिर से बात करने लग जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए जैसे ही फोन पर बोलने लगता है, तब तक फोन कट चुका था। इधर रिद्धिमा की आवाज विशाल ने सुन ली थी।
उसने गुस्से में अपना फोन पटक दिया। रिधिमा विशाल को बिना कुछ बताए ध्रुव के साथ घर आ गई थी। ऊपर से जब विशाल ने रिधिमा से बात करने के लिए फोन किया, तभी रिधिमा ने बात नहीं की। इस बात से विशाल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह अपना फोन पटक देता है। विशाल अपना फोन पटकते हुए, मैं कुछ भी कर लूं, ये ध्रुव बीच में आ ही जाता है। रिधिमा का दिल जीतने के लिए इतनी अच्छी प्लानिंग की थी, पर यह तो उसको अपने साथ ले गया। सारी प्लानिंग मेरी बेकार हो गई। शुभ को भी इसी टाइम इंडिया आना था। वो आया और रिधिमा उसी के पास चली गई। कॉलेज में कभी शुभ की वजह से रिधिमा को कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद इस ध्रुव ने रिधिमा को फंसा लिया। दोनों भाई गिराट बन गए हैं मेरे और रिधिमा के बीच। पीछे से कनक उसी के पास बैठी हुई। देखो, जो भी करना है जल्दी करो। सुना है सुबह वापस परमानेंटली आ गया है और शुभ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जल्दी से रिधिमा के दिल में अपने लिए प्यार जगाओ और निकलो यहाँ से उसे लेकर। विशाल कनक को घूरते हुए, मुझे तुम ऑर्डर नहीं दे सकती। कनक, ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, तुम भूलो मत। तुम्हारी हेल्प की है मैंने ही तुम्हें रिद्धिमा को अपने करीब करने का आइडिया दिया है। विशाल कनक को घूरते हुए, तो कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पर। तुम मेरी मदद तो कर रही हो, पर साथ में अपनी मदद भी कर रही हो। ये मत भूलो कि रिद्धिमा जिस दिन मेरी हो जाएगी, तुम्हारे लिए ध्रुव को पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तुम इसलिए मेरी मदद कर रही हो। कनक गुस्से से तेज आवाज में, हाँ तो कर रही हूँ, पर तुमसे अब तक क्या हुआ? तुम रिद्धिमा का प्यार तो छोड़ो, दोस्ती भी नहीं बना पाए। अरे, इतना भी करीब नहीं आ पाए उसके कि जाने से पहले इन्फॉर्म कर देती। उधर उस ध्रुव को ऑफिस से कहीं जाना हो तो इन्फॉर्म किए बगैर नहीं जाती। तुम क्या कर रहे हो इतने दिन से? विशाल गुस्से से कनक को उंगली दिखाते हुए, मेरे साथ फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे, तुमने तो अपनी बहन को नहीं छोड़ा। भूलो मत, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं कि तुमने ही रिद्धिमा को मारने की कोशिश की थी। वैसे भी तुमने मेरी रिद्धिमा की जान लेने की कोशिश की, फिर भी तुम बची हुई हो, क्योंकि मुझे रिद्धिमा को पाना है। अरे, तुम्हें मैंने अब तक बचाया है। मेरे साथ ऊंची आवाज में आज तक कभी किसी ने बात नहीं की है। आइंदा से कभी कोशिश भी मत करना मुझसे इस टोन में बात करने की, समझी? अगर तुम्हें बचाने के लिए झूठ सबूत पैदा कर सकता हूँ, तो तुम्हें जेल में डालने के लिए सच्चे सबूत वापस पेश भी कर सकता हूँ। कनक यह सुन चुप हो जाती है। विशाल गुस्से में अपनी बियर की बोतल निकाल कनक को देख, निकलो यहाँ से अब। अभी मेरा दिमाग खिसका हुआ है, कल बात करना मुझसे। कनक चुपचाप वहां से निकल जाती है। विशाल अपनी ड्रिंक पीने लगता है। इधर शुभ और रिद्धिमा अपनी बातों में लगे होते हैं। शुभ मुंह लटकाए पेट के बल उल्टा बेड पर लेटा हुआ था। वहीं रिद्धिमा सामने चेयर पर बैठे बैठे उसे घूरे जा रही थी। रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए, तू ना पागल मत बन। एक बार नीलम को बताता तो सही कि तूने क्यों ऐसा किया। क्यों धोया तूने उस कमीने को? शुभ गुस्से से चिढ़ते हुए, क्यों? जब उसे ट्रस्ट ही नहीं मुझ पर, तो क्यों खुद को क्लेरिफाई करूं? जब तुझे नवीन को भी मुझ पर यकीन है कि मैं बिना किसी रीजन के उस लड़के को नहीं मार सकता, फिर नीलम को क्यों यकीन नहीं है मुझ पर? सबके सामने बिना कुछ सुने लगा दिया मेरे कान के नीचे, कहते उदास हो जाता है। रिद्धिमा सुख को देख मुस्कुराते हुए, ये बता, तुझे चांटे खाने का दुख हो रहा है या फिर नीलम का तुझ पर यकीन ना करना? इस बात का दुख हो रहा है। सुख बिना एक पल की भी देरी किए बगैर, ऑब्वियसली नीलम का मुझ पर यकीन ना करना। नीलम का ये यकीन करना कि उस छछूंदर ने कुछ नहीं किया होगा। सारी गलती मेरी है, और जब मैं बताने की कोशिश कर रहा था, तब भी मेरी कोई बात न सुनना। इस बात का गुस्सा है मुझे। रिधिमा शुभ को मुस्कुराते हुए देखती है। शुभ ये देख अपनी बातों को नोटिस कर सिर खुजाते हुए, मैं मेरा मतलब है कि ऑब्वियसली चांटा मारना ही बुरा लगा, पर उसे मुझ पर यकीन तो करना चाहिए ना। दोस्ती में दोस्त है वो मेरी। रिधिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। शुभ चिढ़ते हुए, क्या है, ऐसे क्या घूर रही है मुझे? रिधिमा, मान जा बेटा, मान जा। पसंद करता है तो उसे एडमिट इट। तभी तुझे टेस्ट ना करना बुरा लगा। शुभ, चल बकवास बंद कर अपनी, निकल यहाँ से। दिमाग खाने आ गई बंगलोर से यहाँ। तेरा वहां कोई काम धंधा नहीं है क्या? रिधिमा मुस्कुराते हुए, बंदर, तू कितनी भी कोशिश कर ले बात टालने की, पर तू पसंद तो उसे ही करता है। बस जल्दी एडमिट कर लियो, वरना उसके बच्चे तुझे मामा कहेंगे। सुबह एक पिलो रिद्धिमा के ऊपर फेंकते हुए, चल निकल मेरे कमरे से। रिद्धिमा हंसते हुए कुशन खींचकर वापस सुख को देखते हुए मार देती है, चल अब देवदास मत बन।
आजा बाहर कहते हुए रूम से बाहर आ जाती है। शुभ रिद्धिमा की बातों को सोचने में लग जाता है। वहीं यूएस में बैठी नीलम को एहसास भी नहीं था कि शुभ वापस इंडिया जा चुका है। उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। शुभ को इंडिया गए 2 दिन हो गए थे, पर नीलम को इसकी कोई खबर नहीं थी। नवीन ने मनीषा को शुभ की सारी बात बता दी थी। अब मनीषा नीलम के साथ उसी के घर में रह रही थी, पर मनीषा ने नीलम को शुभ के इंडिया जाने की कोई खबर नहीं दी थी। कॉलेज में नीलम की नजरें शुभ के क्लास के बाहर लगी हुई थी। नीलम एक बार शुभ से बात कर उसे समझाना चाहती थी, क्योंकि नीलम को भी गुस्सा आ रहा था कि शुभ ऐसा कैसे कर सकता है। मनीषा नीलम के पास आकर बैठते हुए, नहीं दिखेगा जिसे ढूंढ रही है। नीलम मनीषा से, मैं क्यों ढूंढने लगी उसे जब उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है तो। मनीषा नीलम को घूरते हुए, क्या गलती करी थी शुभ ने, जरा मुझे भी बता। नीलम, यार मैं उस जैक से बात कर रही थी तो कर रही थी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी। उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या कि एकदम से आया और बिना कुछ कहे उस बेचारे जैक को मारने लग गया। मनीषा नीलम को देखते हुए, और तुझे लगता है कि शुभ ने उसे इसी बात से मारा कि वह तुझसे बात कर रहा था। नीलम एक नजर मनीषा को देख फिर अपनी नजर नीची करते हुए, नहीं यार, मन नहीं मान रहा मेरा। शुभ ऐसा नहीं कर सकता, पर किया तो उसने कुछ गलत है ना। जो भी था, बैठकर बात कर सकता था ना। मनीषा नीलम को देखते हुए, पता है क्यों मारा शुभ ने उसे। वो तो जय की अच्छी किस्मत थी कि तू बीच में आ गई, वरना शुभ उसे अच्छे से पीटता। नीलम मनीषा को देखते हुए, ऐसा क्या किया था जैक ने। मनीषा, याद है ना, उस दिन तूने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, तेरी टांगों की वीडियो बना रहा था जैक चुपके से। शुभ ने ये देख लिया था, इसी वजह से उसने उसका फोन पहले फेंका, ताकि कुछ ऐसी वीडियो बनी हो तो डिस्ट्रॉय हो जाए। यह सुन नीलम चौंकते हुए मनीषा को देखती है। तुझे किसने बताया ये। मनीषा, नवीन ने। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। नीलम जल्दी से खड़ी होकर सुबह के क्लास की तरफ जाने लगती है। मनीषा नीलम को आवाज लगाते हुए, अब क्या करने जा रही है, पर नीलम कोई जवाब नहीं देती। नीलम सुबह की क्लास में जाकर उसे ढूंढती है, पर वो नहीं दिखता। नीलम उसके क्लासमेट से भी सुबह के बारे में पूछती है, पर किसी को उसकी कोई खबर नहीं थी। नीलम सुबह को कॉल करती है, पर सुबह का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। वो वापस उदास ही आकर मनीषा के पास बैठ जाती है। मनीषा नीलम को देखते हुए, ढूंढ लिया, वैसे अब क्या करने गई थी। नीलम अपनी नजर नीचे किए हुए, माफी मांगने, अब गलती तो है ना मेरी, पर पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। मनीषा, नहीं मिलेगा। नीलम चौंकते हुए, क्यों नहीं मिलेगा। मनीषा नीलम को देखते हुए, क्योंकि वह परमानेंटली वापस इंडिया शिफ्ट हो चुका है। वहीं के कॉलेज में ध्रुव भैया ने शुभ का नाम लिखवा दिया है। शुभ तो उसी दिन चला गया था जिस दिन तूने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। नीलम यह सुन चौंकते हुए, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। मनीषा, क्यों, तू क्या कर लेती, रोक लेती उसे, और वैसे भी वो बिना किसी को बताया गया है यहाँ से, और मुझे रीजन नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे कल ही नवीन ने सारी बात बताई है। नीलम झट से अपना फोन निकाल शुभ को फोन करती है, पर शुभ ने इंडिया आते ही अपना फोन नंबर बदल दिया था, इसलिए शुभ का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। नीलम को सोचकर रिद्धिमा को फोन करती है। रिद्धिमा के पास नीलम का नंबर नहीं था, तो फोन उठाते ही, हेलो कौन। नीलम, हाय रिद्धिमा, नीलम बोल रही हूँ। रिद्धिमा ये सुन थोड़ा गुस्से से, बोलो। नीलम, मुझे पता है तुम भी मुझसे नाराज हो, प्लीज एक बार मेरी बात शुभ से करवा दो, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। रिद्धिमा टोन मारते हुए, तो अब क्या सच्चाई पता चली है तुम्हें। नीलम, यही, उसने जो भी किया मेरे लिए किया, प्लीज एक बार बात करवा दो, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। रिद्धिमा, देखो नीलम, सुबह अभी गुस्से में है, वह अभी बात नहीं करेगा। नीलम, प्लीज एक बार कोशिश करो प्लीज। रिद्धिमा सुबह के कमरे में जाते हुए, ओके, लाइन पर रहना, ट्राई करती हूँ। रिद्धिमा सुबह के कमरे में जाती है तो शुभ उदास सा लेटा हुआ था। रिद्धिमा शुभ को देख, बंदर। शुभ रिद्धिमा को देख, देख, तू अगर फिर से मुझे समझाने आई है तो निकल जा, वरना बहुत मार खाएगी आज मुझसे। रिद्धिमा, नहीं, एक्चुअली मैं कह रही थी कि एक बार नीलम से बात। शुभ गुस्से से थोड़ी तेज आवाज में, तुझे समझ में नहीं आती क्या बात मेरी। नहीं करनी है उससे कोई बात। क्या बात करूं उससे, जरा मुझे ये बता। गुस्से में रिद्धिमा के पास आकर खड़ा होते हुए, हाँ बता जरा मुझे, जब उसे मेरी फिक्र ही नहीं है, उसे मेरी बात माननी ही नहीं है,
उसे उस कमीने जय की बातों पर यकीन है तो ठीक है, जाए बनवाए उससे अपनी वीडियोस। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मोटू प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं अपना माइंड सेट कर सकूँ। तो बार बार मुझसे उसके बारे में बात मत कर। रिद्धिमा चुपचाप अपना सिर हिलाकर चली जाती है। नीलम ने सारी बात सुन ली थी। वो रोने लग जाती है। रिद्धिमा बाहर आकर नीलम से, सुना तुमने? यार बहुत गुस्से में है, एक दो दिन रुक जाओ। उसका गुस्सा जैसे ही थोड़ा शांत हो जाएगा मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। नीलम रोते हुए, आई एम सॉरी, मैंने उसको बहुत हर्ट किया है। रिद्धिमा, देखो गलती तो की है तुमने, बिना सोचे समझे उसको चांटा मार दिया। एक बार उसकी बात सुनती तो सही। पता है उसे गुस्सा इस बात पर नहीं है कि तुमने उसे मारा, उसे गुस्सा इस बात का है कि तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक बार उससे बात करती हूँ। ठीक है। नीलम ओके बोलकर फोन रख देती है और चुपचाप अपनी बुक्स उठाकर घर चली जाती है। मनीषा भी उसी के साथ चली जाती है। सब हॉल में बैठे हुए थे। ध्रुव ऊपर रूम से तैयार होकर आकर बाहर जाते हुए सुहानी जी को देख, मॉम मैं अभी के घर जा रहा हूँ। रिद्धिमा झट से खड़े होते हुए, मैं भी चलूंगी, मुझे भी माही दी से मिलना है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ध्रुव हल्के से मुस्कुराते हुए, चलो। रिद्धिमा ध्रुव के साथ माही के घर जाती है। ध्रुव और रिद्धिमा अबनब के घर ही डिनर करते हैं। रिद्धिमा माही को उसके रूम में ले जाकर, दी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। माही रिद्धिमा को देखते हुए, पूछ, इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? रिद्धिमा, दी इतना तो मैं जानती हूँ, बेशक मेरी मेमोरी चली गई है, पर जो बातें मैंने आज तक सुब से या माँ से नहीं शेयर की पर आपको जरूर बताई हैं। माई, हाँ बिल्कुल बताई हैं। रिद्धिमा हिचकते हुए, दी फिर आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज सच सच बताना। माही रिद्धिमा को देख, पूछना, क्या पूछना चाहती है? रिद्धिमा, दी क्या मैं किसी को पसंद करती थी? मेरा कोई बॉयफ्रेंड? माही पहले तो रिद्धिमा को चौंकते हुए देखती है, फिर उसे लगता है कि रिद्धिमा ध्रुव की बात पूछ रही है, उसे शायद उसके बारे में कुछ पता चला होगा। माही सोचती है कि यही सही समय है रिद्धिमा को ध्रुव के बारे में बता देना चाहिए, हो सकता है उसे कुछ याद आया हो। माई, हाँ करती थी तो किसी को पसंद, पसंद नहीं प्यार करती थी उसे, एक्चुअली तू। और माही इसके आगे कुछ बोल पाती तभी अपना रूम में आते हुए, रिद्धिमा सुबह का बार बार फोन आ रहा है, बात कर लो उसे। तुम तो अपना फोन घर पर भूल आई। रिद्धिमा, अरे हाँ, फोन तो घर पर ही रह गया। माई को देखते हुए, ओके दी हम चलते हैं, बाय, कहते हुए माई का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। ध्रुव जो बाहर ही अबनब की मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था, रिद्धिमा को देख खड़ा होते हुए, चले, सुबह का फोन आया था, उससे बात भी कर लो। रिद्धिमा बाहर की तरफ जाते हुए, मैंने कब मना किया है? आप ही बैठे हो पैर पसार कर, जैसे सारी जिंदगी उठेंगे ही नहीं, कहते हुए सीधा बाहर आकर कार में बैठ जाती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देख सबको बाय बोलकर कार में आकर बैठ जाता है। रिद्धिमा ध्रुव से उसका फोन लेकर शुभ से बात कर वापस फोन ध्रुव को दे देती है। थोड़ी देर तक कार में चुप्पी रहती है। ध्रुव चुप्पी तोड़ते हुए, आइसक्रीम खाने चले? रिद्धिमा ध्रुव को देख दांत दिखाते हुए, नेकी और पूछ पूछ। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराकर कार आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ लेता है। दोनों आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हैं। ध्रुव रिद्धिमा की फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करता है। रिद्धिमा आइसक्रीम खाते हुए, सर आपसे एक बात पूछूं? ध्रुव, पूछो। रिद्धिमा, मुझे इतने दिन हो गए आपके साथ रहते हुए, कभी आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? ध्रुव रिद्धिमा को देख हल्के से मुस्कुराते हुए, क्यों? रिद्धिमा हिचकिचाते हुए, नहीं बस ऐसे ही, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी। ध्रुव रिद्धिमा को देख, कौन से जनरल नॉलेज के एग्जाम में तुमसे मेरी गर्लफ्रेंड की डिटेल पूछी जाएगी? रिद्धिमा चिढ़ते हुए, आपसे बात करना ही बेकार है, पता नहीं कैसे झेलती है आपकी गर्लफ्रेंड आपको। ध्रुव, जैसे तुम झेलती हो। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, क्या है आपका, कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या? ध्रुव, अब मैंने क्या कहा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड की डिटेल लेकर अपना कौन सा जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहती हो? रिद्धिमा ध्रुव को घूर कर देखती है। ध्रुव अपना एक कान पकड़, अच्छा बाबा सॉरी। रिद्धिमा ये सुन मुस्कुरा देती है। रिद्धिमा फिर से एक्साइटेड होते हुए, अच्छा एक बात पूछूं? ध्रुव, मना करूंगा तो कल फिर पूछोगी, बिना पूछे तो मानोगी नहीं, बोलो। रिद्धिमा, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं,
ध्रुव यह सुन रिद्धिमा को चौंकते हुए, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? रिद्धिमा, बस ऐसे ही, मन किया तो पूछ लिया। ध्रुव यह सुन मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा ध्रुव को देखती रहती है। ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। रिद्धिमा थोड़ी देर बाद, सर मुहूर्त निकलवाऊं क्या? बताइए ना। ध्रुव रिद्धिमा को देख मुस्कुराते हुए, बहुत बहुत प्यार करता हूँ उसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। रिद्धिमा ये सुन हल्का सा उदासी हो जाती है। दोनों के बीच फिर से चुप्पी छा जाती है। आइसक्रीम खा दोनों घर चले जाते हैं। रात को रिद्धिमा लेटे लेटे ध्रुव के बारे में ही सोच रही थी। तभी रिद्धिमा का फोन रिंग करता है। वह देखती है कि विशाल का फोन होता है। रिद्धिमा ने घर आने के बाद इन 2 दिनों में एक बार भी विशाल को फोन नहीं किया था। रिद्धिमा विशाल का फोन देख मन में, क्या माही सच बोल रही थी? वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी। क्या सच में मैं और विशाल, यानी विशाल सच बोल रहा है? रिद्धिमा फोन उठाती है। रिद्धिमा, हाय कैसे हो? विशाल थोड़ा गुस्सा होते हुए, क्या है? एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। तुम्हें हमारा प्यार याद नहीं है? और कुछ मेरी फीलिंग्स की कदर तो कर लिया करो। रिद्धिमा, सॉरी, यहाँ आकर थोड़ा सुबह अपसेट था तो ध्यान नहीं रहा। आई एम रियली सॉरी। विशाल, तो जाते हुए तो बता सकती थी ना। रिद्धिमा, सॉरी, ध्यान नहीं रहा। बोला ना सॉरी। विशाल, ठीक है, पर जब तुम आओगे तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी। रिद्धिमा कुछ सोचते हुए, ठीक है। विशाल, प्रॉमिस? रिद्धिमा, पक्का प्रॉमिस? ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। विशाल, कहाँ करती हो तुम बात? रिद्धिमा, कोई नहीं, मैं 1-2 दिन में वापस आ रही हूँ, फिर मिलकर बात करती हूँ। विशाल, ये क्या बात हुई यार, फोन पर तो बात कर सकती हो ना। रिद्धिमा, घर पर सब रहते हैं, नहीं कर पाऊंगी। विशाल, ठीक है, आई रियली मिस यू। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। विशाल, रिद्धिमा, आई लव यू। प्लीज मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश तो करो। प्लीज रिद्धिमा। रिद्धिमा ये सुन कुछ देर चुप रहती है। कुछ देर बाद बिना विशाल का कोई जवाब सुन बाय बोलकर फोन रख देती है। रिद्धिमा अपने आप से मन में, क्या सच में विशाल और मैं? पर माही दी ने भी तो कहा है कि मैं किसी को पसंद करती थी। तो दी विशाल की बात कर रही होंगी। पर क्या सच में मैं और विशाल? पर वह इतना झूठ क्यों बोलेगा? पर मेरा दिल मानने को राजी क्यों नहीं है? फिर माही दी, वो झूठ नहीं बोल सकती है ना। बस अब मुझे विशाल को समझना होगा। जब तक मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, मुझे कैसे कुछ याद आएगा? इस बार मुझे विशाल को समझना होगा, उसकी फीलिंग समझनी होगी। मैं विशाल के साथ टाइम स्पेंड करूंगी ताकि उसकी फीलिंग समझ सकूं। रिद्धिमा काफी देर तक खुद से बात करते करते सो जाती है। सुबह का गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही था। ध्रुव ने उसे समझाने की कोशिश की, पर सुबह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने वापस यूएस जाने का साफ मना कर दिया था। आखिर में ध्रुव ने सुबह का एडमिशन यहीं पर करवा दिया। कुछ दिन और रुककर ध्रुव और रिद्धिमा वापस बेंगलोर चले गए और सुबह अपनी स्टडी में लग गया। इधर नीलम को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिद्धिमा ऑफिस में अपने केबिन में बैठे कुछ काम कर रही थी। विशाल को रिद्धिमा ने फोन कर बताया था कि वो वापस आ गई है। विशाल रिद्धिमा से मिलने ऑफिस पहुंचता है। विशाल सीधा रिद्धिमा के केबिन में आकर डोर नॉक करते हुए, मैं आई कम इन मैम? रिद्धिमा विशाल को देख हल्के से मुस्कुराते हुए अंदर अपने सामने चेयर पर बैठने का इशारा करती है। विशाल रिद्धिमा के सामने बैठते हुए, याद नहीं आई ना मेरी? रिद्धिमा विशाल को देख, आई एम सॉरी, बट मैंने एक फैसला लिया है। विशाल ये सुन थोड़ा सा डरते हुए, कैसा फैसला? रिद्धिमा, तुम्हें समझने का फैसला, हमारी दोस्ती को समझने का फैसला। विशाल ये सुन खुश होते हुए, सच में? रिद्धिमा, देखो विशाल, मुझे कुछ याद तो नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें समझ सकूं, शायद तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकूं। विशाल, बिल्कुल, तो कहीं चलें? रिद्धिमा, नहीं, आज थोड़ा काम है, कल फ्री होकर चलते हैं। विशाल, पक्का? रिद्धिमा, प्रॉमिस। पर अभी मैं काम कर लूं, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। विशाल, ठीक है। विशाल रिद्धिमा के साथ कुछ देर बैठकर चला जाता है। विशाल ऑफिस से निकल ही रहा था कि ध्रुव उसे देख लेता है। ध्रुव तुरंत पीछे से विशाल को आवाज लगाते हुए, विशाल। विशाल रुककर पीछे मुड़ ध्रुव को देख, हाय कैसे हो? ध्रुव बिना विशाल की बात का जवाब दिए, यहाँ क्या करने आए थे? आज तो कोई मीटिंग भी नहीं थी। विशाल, रिद्धिमा से मिलने आया था। ध्रुव विशाल को देखते हुए, तुम क्या कर रहे हो? विशाल, मैं क्या कर रहा हूँ? ध्रुव अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, तुम्हें जानते हुए भी कि रिद्धिमा इज माई वाइफ, बीवी है वो मेरी, प्यार करती है वो मुझसे, रिद्धिमा के करीब आने की कोशिश कर रहे हो? विशाल चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए, बिल्कुल सही कहा,
पर हाँ, प्यार करती थी तुमसे, अब नहीं। तुम पास्ट थे, उसका फ्यूचर मैं बनूंगा। ध्रुव गुस्सा होते हुए, मेरी रिद्धिमा से दूर रहो विशाल। और ना रहूं तो? देखो, पहले भी तुम मेरे प्यार के बीच में आ चुके थे। अब मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना। ध्रुव विशाल को घूरते हुए विशाल का कॉलर पकड़। वरना क्या? वरना ये धमकी ध्रुव अरोड़ा को देने की जरूरत नहीं है। विशाल कुटिलता से मुस्कुराते हुए ध्रुव का हाथ अपने कॉलर से हटा। वरना मैं रिद्धिमा को सब सच बता दूंगा कि तुम्हारी और उसकी शादी हो गई है। और फिर तुम जानते हो, डॉक्टर के हिसाब से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। और हाँ, रिद्धिमा ये कभी नहीं मानेगी कि उसे कभी तुमसे प्यार हुआ होगा। ध्रुव गुस्से से, विशाल अपनी हद में रह। रिद्धिमा को जरा सी भी तकलीफ हुई तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। विशाल ध्रुव की तरफ उंगली दिखाते हुए, रिद्धिमा और मेरे बीच में मत आ। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होकर रहेगी। यह बोलकर विशाल वहां से चला जाता है। ध्रुव गुस्से से विशाल को घूरता रह जाता है। ध्रुव वहीं पर बेचैन सा खड़ा रहता है। तभी रिद्धिमा, जो अपने केबिन के बाहर किसी काम से आई थी, ध्रुव को ऐसे खड़ा देख ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर, सर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? ध्रुव चौंकते हुए पीछे पलटकर रिद्धिमा को देख, हाँ, सब ठीक है। रिद्धिमा, क्या बात है सर, अपसेट लग रहे हो? ध्रुव, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिद्धिमा, प्लीज बताइए ना, कुछ तो बात है। ध्रुव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसू को रिद्धिमा से छुपाते हुए, कोई बात नहीं है कहकर ऑफिस से बाहर जाने लगता है। रिद्धिमा ने ध्रुव के आंसू देख लिए थे, पीछे से आवाज लगाते हुए, कहीं जा रहे हैं सर? ध्रुव बिना पीछे पलटे, हाँ, घर जा रहा हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। रिद्धिमा, ठीक है, रुकिए, मैं भी चलती हूँ। ध्रुव, तुम बाद में आ जाना आराम से। रिद्धिमा, बोल दिया ना, मैं भी आ रही हूँ। बोलकर ध्रुव के साथ बाहर आती है। ध्रुव और रिद्धिमा दोनों बैक सीट पर बैठे थे। ध्रुव पूरे रास्ते सीट पर से टिकाए आंखें बंद किए बैठा रहा। रिद्धिमा ध्रुव को ही देखी जा रही थी। रिद्धिमा से ध्रुव की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घर आकर ध्रुव बिना रिद्धिमा को देखे सीधा अपने कमरे में चला जाता है। रिद्धिमा भी अपने कमरे में जाकर चेंज कर अपने लिए और ध्रुव के लिए कॉफी बनाकर ध्रुव के कमरे में आती है। ध्रुव रिद्धिमा को रूम में कहीं नहीं दिखता। बाथरूम का दरवाजा भी खुला था। इसका मतलब ध्रुव बाथरूम में भी नहीं था। रिद्धिमा वापस बाहर आती है। ध्रुव को इधर उधर ढूंढती है। ध्रुव हॉल में बालकनी में बैठा हुआ था। रिद्धिमा ये देख चुपचाप वहां जाकर सामने टेबल पर कॉफी रख देती है। ध्रुव बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे रिद्धिमा के आने का एहसास नहीं होता। रिद्धिमा देखती है कि ध्रुव आंखें बंद किए बैठा है। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। रिद्धिमा को अजीब सी बेचैनी होती है, और ना चाहते हुए भी उसके हाथ ध्रुव के आंसू पोंछने के लिए बढ़ जाते हैं। रिद्धिमा ध्रुव के आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ सर, बताइए ना। ध्रुव चौंकते हुए झट से अपनी आंखें खोलता है। रिद्धिमा को अपने सामने देख तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए, तुम तुम कब आई यहाँ? रिद्धिमा, पहले मैंने पूछा है, आप मेरी बात का जवाब दो। आपको क्या हुआ है? ध्रुव अपनी नजर चुराते हुए, कुछ नहीं। रिद्धिमा ध्रुव के सामने चेयर पर बैठ ध्रुव की तरफ कॉफी मग पकड़ाते हुए, कॉफी पी लीजिए। ध्रुव चुपचाप कॉफी हाथ में ले लेता है। ध्रुव रिद्धिमा से नजर चुराने की कोशिश कर रहा था। रिद्धिमा ध्रुव को देख, सर, ऑफिस से देख रही हूँ, डिस्टर्ब लग रही हो। मैं जानती हूँ हमने कभी ऐसे बातचीत नहीं की, ना ही हम इतने क्लोज फ्रेंड हैं कि आप अपनी बातें मुझसे शेयर करें। पर एक रूममेट होने के नाते तो आप मुझसे बात कर सकते हैं ना? क्या बात है? ध्रुव, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ है। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, ऑफिस प्रॉब्लम? ध्रुव नामे से हिला देता है। रिद्धिमा, पर्सनल प्रॉब्लम? ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। रिद्धिमा, सर, अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछूं? ध्रुव, हाँ। रिद्धिमा, आपका आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? ध्रुव यह सुन रिद्धिमा को देखता है। नहीं। रिद्धिमा, ना, मैं नहीं मानती। उसी से झगड़ा हुआ होगा, आपका पक्का। ध्रुव, अब हमारी पहले जैसी बात नहीं होती तो झगड़ा कैसे होगा? रिद्धिमा, नाराजगी है? ध्रुव, नहीं, बस कुछ दूरियां हैं अभी। रिद्धिमा, शायद वो आपसे प्यार ही ना करती हो। ध्रुव थोड़ा गुस्से से, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। माना कि हम दोनों में अभी पहले वाले रिश्ते नहीं है, पर मेरा उस पर पूरा ट्रस्ट है। रिद्धिमा, फिर रो क्यों रहे हो? जब ट्रस्ट है आपको तो किस बात का डर है? वह आपकी है और आपकी ही रहेगी। ध्रुव को यह सुन थोड़ा अच्छा लगता है। वो रिद्धिमा को देख मुस्कुरा देता है। ध्रुव को मुस्कुराते देख रिद्धिमा के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रिद्धिमा ध्रुव को देख, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था
कि आप जैसे हिटलर को भी कभी किसी से प्यार हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता उस लड़की को आप जैसे हिटलर में क्या पसंद आया। ध्रुव यह सुन मन में, इसी हिटलर से तुम्हें ही प्यार हुआ है। ध्रुव सिर्फ स्माइल पास कर देता है। रिधिमा, वैसे वो है कौन? ध्रुव, फैमिली फ्रेंड है। रिधिमा, अंधी हो गई है क्या वो, जो आपके प्यार में पड़ गई? ध्रुव रिधिमा को घूरते हुए देखता है। रिधिमा, और नहीं तो क्या, जब देखो तो गुस्सा करते रहते हो। वो कैसे पड़ गई आपसे? बेट बेट, मैं तो आपकी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स, पूरे खानदान को जानती हूँ। ये कहाँ से पैदा हो गई? ध्रुव, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, छोटा सा दिमाग है, खर्च हो जाएगा। बोलकर कॉफी मग सामने टेबल पर रखता हुआ खड़ा होकर अपने रूम में जाने लगता है। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए, हाउ रूड, आप बहुत बुरे हो। ध्रुव कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में जाने लगता है, पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक रिधिमा की तरफ देख। रिधिमा, रिधिमा ध्रुव की तरफ देख। यस सर। ध्रुव रिधिमा को एक उम्मीद से देखता हुआ, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? रिधिमा, पूछिए ना सर। ध्रुव, प्लीज बुरा मत मानना। पर पर रिधिमा, क्या पर लगा रखा है, पूछे ना क्या पूछना है। ध्रुव थोड़ा डरते हुए और रिधिमा की तरफ देखते हुए, क्या तुम और विशाल, आई मीन रिधिमा ध्रुव को देख। सर मुझे अपना पास्ट तो याद नहीं है, पर हाँ विशाल के साथ टाइम स्पेंड करने की सोची है। अच्छा फ्रेंड है वह मेरा, और शायद उससे भी बहुत ज्यादा। ध्रुव को यह सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसका मतलब तुम उसे डेट? रिधिमा चुपचाप अपनी नजर नीची कर लेती है। ध्रुव ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और चुपचाप घर से बाहर जाने लगता है। रिधिमा, कहाँ जा रहे हो सर? ध्रुव रिधिमा की बात का कोई जवाब दिए बिना घर से निकल जाता है। रिधिमा काफी देर तक वहीं बैठे बैठे ध्रुव के बारे में सोचती रहती है। उसके दिमाग में अभी दूर दूर तक विशाल का कोई नाम नहीं था। इधर अबनव और माही को आज अबनव के डैड ने जबरदस्ती डिनर पर भेजा था। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रेस्टोरेंट ओपन एरिया में था। अबनव और माही चुपचाप अपना ऑर्डर कर खाना खा रहे थे। दोनों ने उस दिन के बाद से बात करनी बंद कर दी थी। सिर्फ घर के बड़ों के सामने ही बात करते थे। माही को एकदम से खांसी होने लगती है। माही देखती है कि माही के पीछे टेबल पर एक लड़का बैठा स्मोक कर रहा है। माही अपनी जगह से ही उस लड़के को हल्की सी आवाज लगाते हुए, एक्सक्यूज मी। लड़का माही को देख, यस प्लीज। माही, अगर बुरा ना मानो तो क्या आप स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, या बाहर जाकर कर लीजिए। लड़का माई को देख, वाई? माई, मुझे सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। लड़का, ओ सॉरी। वह उठकर वहां से चला जाता है। अभिनव ये सारी बातें सुन रहा था। उसे गुस्सा आ जाता है, पर वह कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं। अभिनव कमरे में घुसते ही तुरंत दरवाजा बंद कर गुस्से से माही के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। माही एकदम से चौंक जाती है। अभिनव गुस्से में, माही तुम समझती क्या हो अपने आप को? माही को समझ में नहीं आता कि अभिनव किसकी बात कर रहा है। माही अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्या हुआ सर, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। अभिनव, क्या हुआ? तुम्हें सिगरेट के धुएं से एलर्जी है, तुम मुझे बता सकती थी ना। माही को यह सुन ध्यान आता है कि अभिनव भी स्मोक करता है, और कई बार माही को उस वक्त एलर्जी हुई, खांसी और घुटन भी हुई है, पर माही ने अभिनव को कभी नहीं बताया। माही अभिनव से नजर चुराते हुए, आप छोड़िए प्लीज मुझे। अभिनव गुस्से से, नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताओ, अगर तुम्हें सिगरेट के धुएं से एलर्जी है तो तुम मुझे बता सकती थी ना। उस दिन जब तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नहीं करता स्मोक रूम में तुम्हारे सामने, एक बार बोल कर तो देखती। तुमने कभी ऐतराज क्यों नहीं उठाया? माही अबनव को देखते हुए, ऐतराज किस हक से? अबनव गुस्से से, उस लड़के को किस हक से कहा था, बताओ मुझे, क्या लगता था वह तुम्हारा? बोलो। गुस्से से माही का हाथ छोड़ते हुए, माही आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, क्यों करती हो मुझसे इतनी नफरत? माही भी गुस्से से, नहीं करती मैं आपसे नफरत, प्यार करती हूँ आपसे। गुस्सा हो सकती हूँ पर नफरत नहीं कर सकती मैं आपसे। हाँ, नहीं बताया मैंने आपको क्योंकि आपने आज तक मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। हमेशा मजाक बनाया है आपने मेरा। अरे प्यार नहीं करते तो ठीक, पर मजाक बनाने का हक नहीं है आपको। अरे आपने तो कनक तक को धोखा दे दिया। ये सुन अर्नब गुस्से से चिल्लाते हुए, जस्ट शट अप माही। तुम्हें यह लगता है कि मैंने धोखा दिया उसे? तो ठीक है, यही समझो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है।
गुस्से से अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल बाथरूम में चला जाता है। माही रोते हुए वहीं खड़ी रहती है। अर्नब चेंज कर बाथरूम से बाहर आकर बिना माही को देखे कॉर्नर टेबल से अपना कुछ सामान निकाल कर रूम से बाहर निकल जाता है। माही वहीं बेड पर बैठ रोती रहती है और अर्नब छत पर गुस्से से खड़ा था। दोनों अभी एक दूसरे से नाराज थे। इधर रिधिमा ध्रुव का इंतजार कर रही थी, पर अभी तक ध्रुव नहीं आया था। रात के 2 बज गए थे। रिधिमा बार बार ध्रुव को फोन किए जा रही थी, पर ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। तभी रिधिमा के फोन पर ध्रुव का फोन आता है। रिधिमा जल्दी से फोन उठाकर, कहाँ हैं आप? ऐसे बिना बताए कोई कहीं जाता है क्या? क्यों नहीं उठा रहे थे आप मेरा फोन? उधर से अनजान आवाज आती है। हेलो मैम। रिधिमा चौंकते हुए, आप कौन? और ये ध्रुव सर का फोन आपके पास क्या कर रहा है? अनजान आदमी, सर होटल में है और इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है। क्या आप इन्हें ले जा सकती हैं? रिधिमा चौंकते हुए, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आती हूँ। रिधिमा जल्दी से सोसाइटी के गार्ड को फोन कर कैब बुक करवाती है और होटल पहुंचती है। वहां जाकर रिधिमा देखती है कि ध्रुव टेबल के ऊपर सर रखकर लेटा हुआ है और उसे कोई होश नहीं है। रिधिमा ध्रुव को आवाज लगाती है, पर ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। रिधिमा होटल के गार्डों के जरिए ध्रुव को कैब तक ले आती है और अपनी सोसाइटी में पहुंचती है। सोसाइटी में पहुंचकर वहां के गार्डों की मदद से ध्रुव को फ्लैट में ले जाती है और बेड पर लिटा देती है। गार्ड्स ध्रुव को छोड़कर चले जाते हैं। रिधिमा ध्रुव के बगल में ही बैठ जाती है। तभी ध्रुव रिधिमा का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव नशे की हालत में, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज आई रियली रियली लव यू। यह सुन रिधिमा ध्रुव को देखती है। लगता है सर का सच में उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, तभी सर ने आज इतनी ड्रिंक की है, वरना सर कभी भी इतनी ड्रिंक तो नहीं करते। रिधिमा काफी टाइम तक सोचती रहती है। रिधिमा ध्रुव का सर सहलाती है तो ध्रुव रिधिमा का हाथ पकड़े ही सो जाता है। आगे की